मानना है कि यही कारण है कि आज पूरी तरह से राष्ट्रीय जनता दल में पार्टी के अंदर ही और परिवार के अंदर भी पद को लेकर महत्वाकांक्षा के कारण लड़ाई चल रही है और उसी महत्वाकांक्षा को दूर रखने के लिए उन्होंने इस प्रकार से विधान परिषद और राज्यसभा की टिकटें बांटी हैं। परिवार से ऊपर उठ नहीं सकता, एक समीकरण विशेष से ऊपर उठ नहीं सकता है और यही कारण है कि हमेशा महागठबंधन के लोगों को हाशिए पर रखकर मेरा तो शुरू से मानना रहा है कि गठबंधन नहीं है, महागठबंधन नहीं, ठगबंधन है। हमेशा एक दूसरे को ठगने का काम तेजस्वी यादव करते हैं। मंत्री नितिन नवीन ने राजद पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा कि देखिए, राजद का जो शीर्ष परिवार है उसमें आपसी लड़ाई बहुत तेज हो गई है, इसीलिए राज्यसभा और विधान परिषद के टिकटें इस तरह से बांटी गई है। उन्होंने कहा कि ये राजद का चरित्र है, इसको बदला नहीं जा सकता है। बिहार में विकास हो रहा है, ये सब लोग देख रहे हैं और महसूस भी कर रहे हैं। तो बहुत सारी बातें कही है नितिन नवीन ने। आइए सुनिए क्या क्या कहा नितिन नवीन ने। तेजस्वी जी को जब टिकट बंटवारा करते तब उनको महागठबंधन के दलों का ख्याल नहीं रहता है, लेकिन जब नीतीश कुमार पर हमला बोलना होता है तब उनको महागठबंधन के दलों का ख्याल रहता है। देखिए, शुरू से चरित्र यही रहा है राष्ट्रीय जनता दल का कि परिवार को हमेशा पार्टी के नीचे रखा है और ऊपर रखा है और मेरा मानना है कि यही कारण है कि आज पूरी तरह से राष्ट्रीय जनता दल में पार्टी के अंदर ही और परिवार के अंदर भी पद को लेकर महत्वाकांक्षा के कारण लड़ाई चल रही है और उसी महत्वाकांक्षा को दूर रखने के लिए उन्होंने इस प्रकार से विधान परिषद और राज्यसभा की टिकटें बांटी हैं। परिवार से ऊपर उठ नहीं सकता, एक समीकरण विशेष से ऊपर उठ नहीं सकता है और यही कारण है कि हमेशा महागठबंधन के लोगों को हाशिए पर रखकर मेरा तो शुरू से मानना रहा है कि गठबंधन नहीं है, महागठबंधन नहीं, ठगबंधन है। हमेशा एक दूसरे को ठगने का काम तेजस्वी यादव करते हैं। पटना में अशोक राजपथ पे जो जाम लगती थी या जो प्रमुख संस्थान थे पीएमसीएच और पटना कॉलेज, उनसे लोगों को राहत मिलेगा वहाँ जाने। जेपी गंगा पथ बहुत ही उपयोगी साबित होने वाला है पटना के ट्रैफिक को ईज करने के लिए, जहाँ पूरी तरह से एक गंगा के किनारे एक पूरा मेरीन ड्राइव के रूप में दिखेगा। साथ ही साथ जो पूरी तरह से अशोक राजपथ पे जो पूरी भीड़ होती थी उसको एक अल्टरनेट रूट मिल रहा है और सीधे अटल पथ से कनेक्टिविटी जो होगी और पटना शहर के अंदर उसको करीब 4 स्थानों के अंदर से हम लोग अशोक राजपथ से कनेक्टिविटी दे रहे हैं। इसलिए पूरी तरह से गंगा पाथवे के बनने से पटना के ट्रैफिक को बहुत सुगम होगा। साथ ही साथ जो पटना के लिए एक टूरिस्ट स्पॉट के रूप में भी वो देख सकते हैं और हम लोग अभी उसको पूरी तरह से उसमें पैथवे भी बना रहे हैं लोगों के चलने के लिए भी और उसको इसी महीने हम लोग उसका लोकार्पण करेंगे। बिहार की सत्ता सियासत की पल पल की खबर और तमाम ताजा खबरें बिहार की देखिए घना देश बिहार में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, फॉलो करिए।